हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार गुप्ता कडेबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है लॉजिकल रीजनिंग का। आज हम पढ़ेंगे सिंबल इंटरचेंज करना। जैसे रीजनिंग के दो दो टॉपिक होते हैं, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब वर्बल का मतलब मुंह बोला, ठीक, मतलब आप मुंह से बोलकर उसको अधिकतम एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि जैसे अगर कोई इंसान स्टेटमेंट बोल रहा है तो आप उसके उसका क्या जवाब देंगे, चारों ऑप्शन के अनुसार होता है। एक आता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जिसमें लॉजिक लगाना होता है। इसमें क्या होगा, लॉजिक लगेगा। आपको इससे इससे ही पता चलता होगा कि आपको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। ठीक, तो लॉजिकल रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्रेडिबल बैच एसएससी प्रीलिम और मेंस की तैयारी के तहत इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही डेली आपको एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का डेली 1 बजे वीडियो मिलेगा। तो आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या हो कि आप अपने एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए आप उसको अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक, तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, जिसे मैंने नाम दिया है कि आप सिंबल इंटरचेंज करना। सिंबल इंटरचेंज करने का मतलब आपने जाना होगा कि आपने देखा, आपको तो इतना पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में 4 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पहला तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। ये 4 सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। इसी को क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में जैसे अब जैसे ये प्रश्न है, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसको नॉर्मली मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन से करेंगे, जैसे ये मैथमेटिक्स में प्रश्न आता है जो, अगर हम उसके तहत करेंगे तो ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उसके डिवाइड देंगे 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 1। उसके बाद मल्टीप्लाई होता है तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और प्लस 2 माइनस 1, 24 दो 26 और 26 रह जाएगा 25। इसका क्या आंसर आएगा, 25। इसका आंसर कैसे आ रहा है, 25। लेकिन जो हमारा रीजनिंग में है वो ऐसे नहीं पूछता है। जो हमारा रीजनिंग है वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। वो कैसा प्रश्न पूछता है, आइए देखते हैं। जैसे दिखा होगा, लिखा है यदि प्लस माइनस को, माइनस गुणा को, गुणा भाग को और भाग प्लस को दिखाए तो दिए गए प्रश्न का हल क्या होगा। प्रश्न क्या होगा, अब ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको नोट करिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं कराऊं, आप इसको, इस वीडियो को स्टॉप करके इसको प्रश्न को नोट कर लीजिए और फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। देखिए क्या था कि जो प्लस था
वो माइनस को डिनोट कर रहा था, माइनस था वो मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा था, मल्टीप्लाई था वो डिवाइड को डिनोट कर रहा था, और डिवाइड को डिनोट कर रहा था, प्लस को डिनोट कर रहा था। तो आपको करना क्या है, जहां जहां जो जो सिंबल है जो जिसको डिनोट कर रहा है, आप उसको इंटरचेंज कर देना है। जैसे पहले नंबर लिखा है तो वो नंबर उतारिए, 2 4 2 8 और 6, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब माइनस है तो माइनस किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, तो माइनस किसको डिनोट कर देगा, मल्टीप्लाई को। इस माइनस के यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर दिया मैंने, डिवाइड लिख दिया। अब यहाँ प्लस है, प्लस किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। और डिवाइड है तो डिवाइड किसको डिनोट कर रहा है, प्लस को, ये प्लस हो गया। अब इसका इंटरचेंज रूप आ गया, अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, 2 से 4 को डिवाइड करिए, फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 दूनी 4 माइनस 8 प्लस 6, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 प्लस 6 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इस टॉपिक में प्रश्न मिलता है। ठीक, जैसे अगर ये प्रश्न दिया हुआ है और कहेगा कि प्लस माइनस को, माइनस प्लस को, डिवाइड माइनस डिवाइड को, मल्टीप्लाई डिवाइड को, और डिवाइड प्लस को डिनोट कर रहा है, तो आप इसका आंसर बताइए। तो आप इसको क्या करिए, पहले जो इक्वेशन लिखा है आप उसको ऐसे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे चेंज कर लीजिए। पहले नंबरों को लिख लीजिए और उसके बाद चेंज कर लीजिए। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो हमारे जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा बेसिक मैथ का, अब उससे उसको सिंप्लीफिकेशन को सीख लीजिए कि कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप सॉल्व करिए, आंसर कितना आ गया, 2, जैसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एक तो इस टाइप का प्रश्न आता है, दूसरा इस टाइप का प्रश्न आएगा। अब देखिए, जैसे ये हमारा प्रश्न था, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब इसका आंसर हमने ऐसे निकाला था। एक तो ये ऐसे दिया रहेगा, दूसरा कैसे दिया रहेगा, और इसके बराबर क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। इसके बराबर क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। अब आपको क्या देखना है, प्रश्न ऐसे लिखा होगा कि ये दिए गए इक्वेशन में से हम किन 2 सिंबलों को चेंज करेंगे, किन सिंबलों को चेंज करेंगे, या किन 2 सिंबलों को चेंज करें। चलिए देखिए, अब ये ऐसे प्रश्न होगा, कैसे होगा, एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट लिखा होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है और इसके बराबर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे कैसे ऑप्शन होगा आपका। ऐसे ये 4 ऑप्शन लिखा होगा। कैसे कैसे प्रश्न होंगे, पहला टॉपिक जो पहला टाइप बताया वो ऐसा ही होगा कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस ऐसे लिखा होगा। तो आप क्या करना है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए दूसरा टाइप का जो प्रश्न होता है, ये हमारा टाइप 2 है। इसमें क्या होगा, ऐसे ये प्रश्न लिखा होगा, एट द रेट एट द रेट एट द रेट और एट द रेट लिखा होगा। ऐसे ही तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे।
ठीक है। अब देखिए, तो आप बोलेगा कि चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा सिंबल इसके जगह से, जैसे पहले वाला एट है इसके जगह क्या रहेगा माइनस, दूसरे वाले एट की जगह प्लस, तीसरे वाले एट की जगह डिवाइड, और चौथे वाले एट की जगह डिवाइड फिर है। ठीक, ऐसे ही आपको एट की जगह जो जो सिंबल रखा हुआ है उसको रखना है और देखना है रखकर कि किसका सॉल्यूशन करने पे हमारा आंसर 18 मिल रहा है। अगर चारों में से किसी का आंसर रखने पर 18 मतलब मिल रहा है, चारों में से किसी न किसी एक ऑप्शन में मिलेगा हमें 18। अब देखिए, चारों को करने मतलब हर एक ऑप्शन को रखने में क्या होगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करना है। देखिए, जैसे यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या है, डिवाइड है। अगर हम इसको डिवाइड देंगे, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे तो इस, और यहाँ पे डिवाइड है, तो अगर डिवाइड रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये बटे में आएगा, और 6 से 8 को जाएगा नहीं, तो आंसर किस में आएगा, दशमलव में आएगा। और हमारा आंसर किस में मिलना चाहिए, पूरे एक नंबर आ रहा है, दशमलव में तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये डिवाइड आखिरी में नहीं हो सकता। अब देखिए, ये डिवाइड आखिरी में नहीं हो सकता, तो ये कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कट, ये भी कट गया। अब बचा है ये दो ऑप्शन, अब बचा है क्या, ये दो ऑप्शन। आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ रखते हैं, इस दो ऑप्शन में रखिए, तो पहला आप तीसरा ऑप्शन रखिए, अगर रखिए तो देखिए तीसरा ऑप्शन को सॉल्व करते हैं हम लोग। दो इस एट के जहां पहले वाले में प्लस, आइए इस तीसरे ऑप्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्लस 4 एट द रेट के जहां क्या है डिवाइड, 2 एट द रेट प्लस 8 और प्लस 6। तो आइए इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, 2 2 4, 4 8 12, 12 6 18। तो तीसरा वाला रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 18 मिल जा रहा है। तो ये तीसरा वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, एक प्रश्न मैं और कराता हूं। एक क्वेश्चन और तीसरा वाला, चलिए आइए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आइए देखिए, आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात, यहाँ कितना आ रहा है, 13 है। यहाँ कितना आ रहा है हमें ऑप्शन में, 1 मिल रहा है। ठीक, जाहिर सी बात है यहाँ 13 है, तो सोचिए किस किस कंडीशन में मिल सकता है। या तो इसका आंसर, देखिए अगर यहाँ माइनस होता तो इसका आंसर 14 आना चाहिए। तो पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ डिवाइड दिख रहा है, अगर 4 को 3 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई है, तो अब देखिए 4 को 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर किसमें मिलेगा हमें, दशमलव में, और वो भी एक आसान दशमलव मिलेगा, क्योंकि 4 से 3 कभी कटता नहीं है। तो 4 से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ के बाद आंसर किसमें आएगा, दशमलव में, और हमारा आंसर किसमें चाहिए, एक में, मतलब नंबर में चाहिए। तो पहला ऑप्शन कट हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, देखते हैं दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 रखिए, दूसरा ऑप्शन को टिक रखिए। अब देखिए सब में डिवाइड है, सब में डिवाइड है,
और अच्छा यहाँ डिवाइड यहाँ भी रख लीजिए। अब यहाँ भी डिवाइड है, देखिए ये भी वाला भी ऑप्शन होगा नहीं, कैसे नहीं होगा? आइए पहले, अच्छा देखिए पहला वाला दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो कोई एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब इसमें से हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें एक एक ऑप्शन रख के देखना होगा। ज़्यादा नंबर है नहीं बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ। आइए इसको रखिए, पहले दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे। अगर इसको रखेंगे आप तो 4+3 इधर देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन 4+3+8 माइनस माइनस और क्या है 2 और डिवाइड बाई 13। तो 4×3=7, 8×7=15, 15 में 2 जाएगा 13, और 13 डिवाइड बाई 13 कितना आ गया, 1 आ गया। तो दूसरा वाला रखने में मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है पहले, और उसमें से देखना है कि हमें किसके रखने पर आ रहा है। देखिए एसएससी में ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको 3 ऑप्शन में क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आपको एक 2 ऑप्शन तो कम से कम एटलीस्ट एलिमिनेट हो ही जाएंगे, 2 ऑप्शन होगा, आपको उसको रख के चेक करना होगा। दूसरा टाइप ये होता है, ऐसे दिया रहेगा और आपको 4 सिंबल लिखा होगा, आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, जो पहले टाइप का मेरा प्रश्न था उसमें क्या था कि आपको सिंबल को इंटरचेंज करना था। अगर प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तीसरा टाइप जो आता है हमारा, जैसे टाइप 3 ये आता है, जैसे ये होगा, देखिए चौथा जो तीसरा टाइप हमारा, और इसमें किस टाइप का प्रश्न आएगा, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको प्रश्न बोलेगा कि किन 2 चिन्हों को बदलने पर हमारा ये समीकरण सही हो जाएगा। फिर से प्रश्न सुनिए, फिर से प्रश्न सुनिए, ऐसा प्रश्न लिखा होगा और उसमें लिखा होगा किन दो चिन्हों को बदलने पर हमारा जो ये इक्वेशन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। जैसे पहला ऑप्शन है डिवाइड और प्लस का, पहला ऑप्शन क्या है, डिवाइड और प्लस का। तो देखिए पहला ऑप्शन है डिवाइड और प्लस का। देखिए अगर पहले हम दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो डिवाइड और माइनस का, तो डिवाइड के जगह माइनस और माइनस के जगह डिवाइड रखेंगे। तो डिवाइड के जगह माइनस और माइनस के जगह क्या रखना है, डिवाइड। अगर इसके जगह डिवाइड रखोगे तो इसका सिंबल पूरा क्या हो जाएगा, देखो अब 7 दूनी 14, 21 प्लस 14 कितना हो गया 35, और डिवाइड की जगह क्या रखना है, मतलब इस माइनस की जगह डिवाइड और इस डिवाइड की जगह क्या रखना था माइनस। तो ये 3 और -3 आ रहा है, क्या ये 8 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब देखिए इस डिवाइड को अगर हम यहाँ लेके आ जाएंगे तो 7 का 2 से डिवाइड दो तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि हमारा कितना नंबर में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और माइनस और प्लस को चेंज कर रहे हैं, इस माइनस की जगह प्लस और इस प्लस की जगह माइनस कर दें तो भी, क्योंकि अगर इस माइनस की जगह यहाँ माइनस कर देंगे तो 14 और यहाँ बचेगा 7। ठीक, जैसे यहाँ प्लस था, यहाँ डिवाइड था और यहाँ माइनस था। अब देखिए फिर अगर इसको करेंगे हम तो 2/6 होगा, 3 होगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, तब हमारा सही होगा। आपको केवल ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक एक चीज को पुट करके आराम से सॉल्व करिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए चेंज करना होता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ।
देखिए जैसे एक प्रश्न है, मान लीजिए यही है, अगर आपको बोल दे कि डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, इसको चेंज करना है डिवाइड और प्लस को, तो अगर हम डिवाइड और प्लस को चेंज करेंगे, मान लीजिए इसका आंसर आ रहा है, देखिए अगर आप पहला से मेंशन करें डिवाइड और मल्टीप्लाई को, मान लीजिए अगर करते हैं तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 यहाँ मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 8 होगा, प्लस 8 माइनस 6 होगा। देखिए अगर इसको हम इसे डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/8 दिखाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 4, यहाँ कितना बचा 24। अब 24 में 8 जोड़िए 32 और 32 में 6 जाएगा, तो 112 तो कभी नहीं आएगा। मतलब अगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने लगेगा किसी दो नंबर को, किसी दो सिंबल को इंटरचेंज करने पर अगर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो ये क्या होगा, वो उसका ऑप्शन कभी नहीं होगा। जिसमें बहुत माइनर डिफरेंस दिखेगा वही आपका ऑप्शन होने की संभावनाएं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम अंत करते हैं, ये हमारा आखिरी टाइप था। और कल जो मैं एसएससी के कुछ प्रश्न लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के, पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा है और जो दूसरा टॉपिक पढ़ा, पहला टॉपिक मैं जो पढ़ रहा हूँ 3 टाइप का, ये तीनों टाइप के प्रश्न का मैं एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न लेके आऊंगा, जिसको आपको क्या करना है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगले क्लास में अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, जो कि एसएससी के लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम तो 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम तो पता नहीं चलता। ठीक, तो आपको उसको कराया जाएगा और आपको कैसे उसमें आपको कम समय भी देना है ये भी आपको बताया जाएगा कि आप उस किस अप्रोच से आप करोगे कि क्या होगा, उसमें ऑप्शन आपको कब मिल जाएगा। तो इतने ही टाइप होते हैं, आपको बस कैसे करना है इस क्लास में आपको ये सिखाया गया है, बाकी प्रैक्टिस आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, या ये ध्यान रखिएगा कि आपको डेली हर एक मैथ का जो क्लास होगा, मैथ का जो वीडियो मिलेगा आपको पहले दिन, मतलब जो मैथ का क्लास हो मैथ का वीडियो मिलेगा आपको, मैथ का वीडियो जो मिलेगा वो मिलेगा ट्यूसडे, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैथ का वीडियो जो मिलेगा आपको वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलेगा, और रीजनिंग का जो वीडियो है वो आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेगा। ठीक, कहाँ पर, डेली 1 बजे हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस पर। ठीक है, डेली आपको मैथ का क्लास ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिलेगा, और रीजनिंग का क्लास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेगा। और डेली कहाँ मिलेगा, 1 बजे हमारे क्रेडिबल क्लासेस चैनल ऑनलाइन टेक के चैनल पर मिलेगा। ठीक है।